हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू त्रिपान स्टडी सेंटर। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, ये चैप्टर जो है क्लास 12 जो है बायोलॉजी के चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, लेकिन साथ में जो है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर में जो है काफ़ी कुछ हम जानेंगे और ये चैप्टर साथ में जो है 8th 9th 10th और 11th 12th के बच्चे उनके लिए भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जो है आपको जो है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाई जाएगी, तो ये बहुत ही है जो डबल डोज के रूप में आपके समक्ष रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। लेकिन आपको पता ही कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, वो और अमल भी करना चाहिए, वो ये है। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is photochemicals and biosynthetic phase. Friend, what do you mean to photochemical and biosynthetic phase? Here, the entry process of photosynthesis take place inside the chlorophyll. It means chloroplast. The structure of chloroplast is such that is a light depending light reactions and the light depending a dark reaction. The reaction take place at the different sites in the same organism. The thymocoids has piece of pigment and other necessary component to absorb the light and transfer electron to carry out their light reactions or electron transport. There are chains. ETC means to electron transport chain. The electron transport chain in the ETC is upon absorbs light the electron from the PS2 and PS1 or the exit to be higher energy level. There is a electron acquire extensions of energy. As the electron gain the energy, they are separated by their electron acceptor, which is turned to the reduce, leaving the reaction center of PS2 and the PS1. Here P680 and the P700 is a molecule is the oxidizing state. There is the oxidizing state, and this represented the conversion of the light and energy into the chemical energy. The electron then travel to the downhills in energy term. This electron flow are capable to be a formation of ATP. In addition, NDP is there reduced to the NDPS2. The product of light reaction is called reducing power or accumulatory power, means ATP and NDPS2, which move out of the thyroids into the stoma of the chloroplast. In the stoma, the second step is called dark reaction or biosynthetic pathway. This occurs where CO2 is reduced by their reducing power generation in the first step
and carbohydrate are produced. Let us study these two steps in some more details in the next part of the lesson. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जैव रासायनिक एवं जैव संश्लेषणात्मक अवस्था। देखिए जैव रासायनिक एवं जैव संश्लेषणात्मक अवस्था जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। तो आपको भी पता है कि प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है हरित लवक में संपन्न होती है। हरित लवक की संरचना इस प्रकार होती है कि प्रकाश पर निर्भर करती है, यानी संरचना इस प्रकार होती है कि वो प्रकाश पर निर्भर करती है। प्रकाश अभिक्रिया तथा प्रकाश की अनुपस्थिति अदृप्त अथवा प्रकाशिकीय अभिक्रिया कहलाता है, यानी अदृप्त और दृप्त कहलाता है। हरित लवक के विभिन्न भागों में ही होता है, यानी हरित लवक के विभिन्न भागों में जो ये प्रक्रिया काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं थैलोकाइड्स में जो वर्णक तथा अन्य सहायक अवयव पाए जाते हैं जो प्रकाश के अपहृत कर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा जो है प्रकाश अभिक्रिया अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला आरंभ भी करती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो है प्रकाश तंत्र 1 अथवा प्रकाश तंत्र 2 में प्रकाश अवशोषण द्वारा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जो है सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में जो है ये जो है प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों के जो है उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्तेजना ऊर्जा उपचारित कर लेती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो वह जो है इलेक्ट्रॉन गाही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा उनका अपचयन हो जाता है तथा इस प्रकार जो है PS1I जो है 700 और PS2 जो है यानी PS1 700 और PS2 जो है 680 को अभिक्रिया केंद्र अभिकृत अवस्था में ले जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त भी करता है। मीन्स दोस्तों यहाँ पर यही बात बताना चाहता है कि ये प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ यात्रा करता है, जब याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ यात्रा करता हुआ जाता है तो ऊर्जा की भाषा में कहे तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की श्रृंखला में एक इलेक्ट्रॉन गाही से दूसरे इलेक्ट्रॉन गाही तक बढ़ जाता है। यानी जब वो नीचे की तरफ जाता है यानी यात्रा करता हुआ जाता है तो जो इसके जो एनर्जी होते हैं इलेक्ट्रॉन गाही होते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन गाही तक ये बढ़ जाता है। यह इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो है ATP के निर्माण के साथ जुड़ जाता है, यानी ATP के निर्माण के साथ ये जुड़ जाता है। इसको हम जो है NADH भी या NADH2 में भी अपचयित हो जाती है, यानी ये भी आप कह सकते हो कि NADH भी और NADH2 में भी अपचयित हो जाती है। प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादन जिसमें जो है अपचायक क्षमता यानी NADPH2 तथा जो है प्लस ATP होती है थैलोकाइडल से निकल कर स्टोमा में आ जाती है, यानी थैलोकाइडल से निकल कर स्टोमा में आ जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ रखता है। कहते हैं स्टोमा में जो है द्वितीय चरण, दोस्तों स्टोमा में जो है द्वितीय चरण अदृप्त अथवा अप्रकाशीय अभिक्रिया अथवा जैव संश्लेषणात्मक पथ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रथम चरण में बने अब जो है अपचायक अभिक्रिया द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। तो इस प्रकार जो है सारी अभिक्रिया जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। The next topic is electron transport chain in a photosynthesis. Friend, what do you mean to the electron transport chain in a photosynthesis? Here, after receive a light, PS second absorb the light energy and pass its a reaction center of P680. When a P680 absorb a light, it is excited and its electron are transferred to on the electron acceptor molecules. The primary electron acceptor is a phenolphthalein and it is itself come to the ground state. However, by the losing electron, P680 is oxidizing and it is a turn it is split water molecules to release O2. This light depending split of the water is called photolysis. With the breakdown of water, electrons are generated with there are the passes on the electron deficiency P680, which had transferred its electron earlier. Thus, the oxidizing P680 is the reasons it is the loss of electron from water molecules. The reduced primary acceptor now donate the electron to the downstream components of the electron transport chain. The electrons are finally passed on to the reactions center P700 or PS1. During this process, energy release and storage in their form of ATP. Similarly,
is a PS1 also get excited when it is absorb light, and P700 reaction center of the PS1 get oxidized as it is a transfer its electron from another primary acceptor molecules. Well, the oxidizing P700 draw its electron from a PS2. The reduced primary acceptor is the molecules of PS1 transfer its electron, while other electrons carry to the NADP, means nicotinamines adenine dichronucleotides phosphate. Friend, NADP is a full form. NADP's full form is a nicotinamide adenine dinucleotides phosphate. To produce a NADPH2 or a strong reducing agent, the NADPH2 is a very strong reducing agent. Thus, we have seen that there is a continuous flow of electron from their H2O molecules to PS second to the PS1 and finally to be NADP molecules, which they reduce to the NADPH2, and NADPH2 is then to utilize the reductions of CO2 to carbohydrate in the biosynthetic pathway. So here show in this diagram, primary acceptor and secondary acceptor. The other side is a primary acceptor. Here is a 2 photon and H2O. They are reacting by the reactors P680 and the release of the ATP. But secondary step is the NADP. Means NADPH is the formation of P700. There is important non-cycling. Means Z genes is a photofluorescence of pH is a plastocoenines and plastosines. FD is a ferridoxins. This shows an important non-cycling processing in a diagram. The reduction of the CO2, the carbohydrate also required. ATPs which 2 are generated was electron transport chain. As the energy rich electron pass down to the electron transport system, it is a release energy which is sufficient to the bind inorganic phosphate, means Pi, with the ADP to form of ATP. This process is also called phosphorylation. When this takes place in the presence of light, is called photophosphorylations. It is occur chloroplast in a two-way. The first is a non-cycling photophosphorylations where the electron flow from the water molecules to the PS2 and then it is a PS1 and ultimately reduced to the NADP to NADPH2, since their electron flow in the unidirectionally and the electron released from one molecules to do not return to the same molecules. It is called non-cycling photofluorescence. In the given figure, the B is a cyclic photofluorescence occur is a photosynthetic bacteria which are lack of PS2 and there is involved to the PS1 only. During this process, electrons from a PS1 are not passed on to the NADP. Instead, their same electron are returning to their oxidizing P700 molecules. During this downhill movement of electron, ATP formation takes place. Thus, this is termed as a cyclic electrophotofluorescence. Here shown in this diagram, their primary acceptor is cyclic photofluorescence is a 2 photon the P700 and there is the formation of ATP and the ATP is a energy of source. There is important reaction on the sunlight, the photons and cycling photofluorescence reaction. Friend, here showing this table the difference between the cyclic and non-cyclic photofluorescence reaction. There is a cyclic photofluorescence is the first and non-cyclic photofluorescence is the second. Here only PS1 is a function and the other side of both PS1 and the PS2 are functionations, yani means functional. The second is electron come from the chlorophylls 2 and the PS700 as the molecules and return to the same chlorophylls 2 is P700. The other side is a non-cyclic photofluorescence is water is the primary source of electrons and the H positive. It get a photosynthesis through their process called the photolysis. There the NDP is the final acceptor of the electron and the H positive ion. And oxygen, there is the other side is oxygen is not involved because there is a no photolysis of water.
But non-cyclic photofluorescence means oxygen is involved as a byproduct. The fifth and the last point is this process is found mainly in a photosynthetic ecobacteria. Example, purple sulfur bacteria. The purple sulfur bacteria is a present of cyclic photofluorescence reaction, but other side is a non-cyclic photofluorescence reaction, and here this mainly take place in the all green plants and cyanobacteria aspect of photosynthesis ecobacteria. There is a present of ecobacteria on the cyanobacteria as a non-cyclic photofluorescence reaction. In higher photosynthesis plant, extra ATP can be made by cyclic photofluorescence if the cyclic and non-cyclic photofluorescence occur side by side. The absence of the energy converts in the light reaction of photosynthesis the light high and the stimulate at the about 39% of here. दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो है काफ़ी प्रकाश तंत्रीय रिएक्शन जो देखने को हमें मिलता है। कहते हैं इस अभिक्रिया का जो है प्रारंभ प्रकाश तंत्र 2 से द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके उसे अपने अभिक्रिया केंद्र P680 को पहुंचाने से होता है, यानी 680 को पहुंचाने से होता है। यानी जो ये सारी प्रक्रिया होती है 680 को पहुंचाने के लिए प्रक्रिया होती है। जब जो है कहते हैं P680 जो है यानी 680 जो है प्रकाश अवशोषित करता है, यानी 680 जो है दोस्तों ये प्रकाश को याद रखना अवशोषित करती है मीन्स को आपको अब्जॉर्ब करती है, और ये जो है उत्तेजित अवस्था में आ जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी पौधे होते हैं कोई रिएक्शन होता है तो उत्तेजित हो जाती है। उत्तेजित का मतलब है गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो कई पावर उसके अंदर आ जाता है, कितनी चीज़ों को लूज कर देता है। ठीक है, तथा इसके एक इलेक्ट्रॉन गाही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन गाही होते हैं यानी जो एक्सेप्टर होते हैं वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो ये स्वयं जो है तलीय अवस्था में आ जाता है, यानी ये निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। ठीक है, जो तो पौधे होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाते हैं, परंतु जो है कहते हैं 680 जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जैसे ये ऑक्सीजन त्यागते हैं ऑक्सीकृत हो जाते हैं यानी ऑक्सीजन से मुक्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जल जो है विखंडन द्वारा ऑक्सीजन के अणु मुक्त करता है, और ये ऑक्सीजन के अणु जो है मुक्त करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ये ऑक्सीकृत हो जाता है। उसका मतलब दोस्तों यही होता है कि विखंडित करके ऑक्सीजन को त्यागते हैं, तभी तो प्रकाश संश्लेषण में जो होता है ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। तो यही प्रोसेसिंग जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है 680 जो प्रोसेसिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं इस प्रकाश निर्भर जल विखंडन की प्रक्रिया का प्रकाश अपघटन करते हैं। देखिए जिस प्रकार जो है प्रकाश पे निर्भर रहते हैं ना उसे हम प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश चलयन भी कहते हैं। जल के विखंडन से इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक जो है P680 पर चले जाते हैं, और P680 जिन्होंने पहले अपने स्थानांतरित किए थे इस प्रकार जो है ऑक्सीकृत होकर जो है 680 पुण्य अपने खोए हुए इलेक्ट्रॉनों को जल अपघटन द्वारा जो है त्याग इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जो त्याग कर चुके होते हैं इलेक्ट्रॉन उसको दोबारा से वो ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं प्राथमिक गाही अपने इलेक्ट्रॉन अपने से नीचे इलेक्ट्रॉन परिश्रृंखलाओं में त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन परिश्रृंखला बनती है ना उसमें ये क्या करते हैं त्याग कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन अंत में प्रकाश तंत्र यानी PS1 के अभिक्रिया केंद्र जो है P700 में पहुँच जाते हैं, यानी ये दूसरे अभिक्रिया में चले जाते हैं, जो हम डायग्राम में भी देखेंगे। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो कि ATP संचलित हो जाती है, यानी इसमें ATP के रूप में जो है ऊर्जा संचलित होती है। इसी प्रकार जो प्रकाश तंत्र 1 भी जब प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है तो उत्तेजित अवस्था में ये भी आ जाता है तथा ये PS1 के जो अभिक्रिया केंद्र P700 अपने इलेक्ट्रॉन गाही को देकर ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी ऑक्सीजन को ये मुक्त कर देता है। और जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो जो है P700 जो है अपने इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र 2 से ग्रहण करता है, जबकि प्रकाश तंत्र 1 को प्राथमिक गाही अणु अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक अन्य इलेक्ट्रॉन वाहक NADP के रिगार्डिंग करता है। ठीक है, NADP जो होता है एक अलग इलेक्ट्रॉन गाही होता है जिसके जरिए ये करता है। कहते हैं इसके द्वारा जो है इसके साथ जो होता है NADPH2 भी होता है जो बनने हेतु इसका हेल्प भी करता है, जो कि एक प्रबल अपचायक के रूप में होता है, यानी इसको
ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक एजेंट कहते हैं, यानी काफ़ी ये जो है एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक एजेंट होता है, यानी एक प्रबल जो है अपचायक के रूप में ये कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल के अणुओं से इलेक्ट्रॉन का सतत प्रभाव जो है PS2 और PS1 अंत में जो है NADPH अणु तक होता है, जो अपचयित होकर NADPH2 बनाता है। कहते हैं NADPH2 का उपयोग जो है जैव संश्लेषणात्मक पथ में कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने के लिए ऐसा करता है। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो, जो कि बहुत ही विस्तृत बनाया गया है। कहते हैं इसमें जो यही प्रोसीजर को दिखाया गया है, जिसमें चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है, जिसमें PQ का मतलब होता है फ्लास्टोक्विनाइन और PC का मतलब प्लास्टोसायनिन, FD का मतलब फेराडेक्सिन होता है। तो ये बात यहाँ पर पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखोगे तो साफ दिखेगा, एक तरफ प्राथमिक जो है प्रापक है और दूसरी तरफ द्वितीय है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है प्राथमिक और द्वितीय जो रहती है। इसमें आप देखोगे तो एक तरफ जो है 680 का प्रोसेसिंग दिखाया गया है और एक तरफ जो है 700 दिखाया गया है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो है ऑक्सीजन रिलीज़ करना इनका एक रूल बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही दोनों प्रोसेसिंग में जो है रिलीज़ करता है और साथ में जो है एनर्जी तो इसमें होती है। इसमें कहते हैं 2 प्रोटॉन के साथ जो जटिल जो है सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन यहाँ पर करता है कायद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम रहता है। अब कहते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट अपचयन के लिए ATP की आवश्यकता होती है, जिनका उत्पादन इलेक्ट्रॉन परिश्रृंखलाओं द्वारा होती है। जब ऊर्जा कहते हैं उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों या परिवहन तंत्र में निम्न स्तर पर आ जाते हैं तो ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये ऊर्जा जो है अकार्बनिक फास्फोरस को जो है ADP से जोड़कर ATP बनाती है तथा यह प्रक्रिया जो है फास्फोराइलेशंस कहलाती है। यानी ये अभिक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? फास्फोराइलेशंस कहलाती है, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अंततः इसको प्रकाश फास्फोरीकरण भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप समझ सकते हो जो है फास्फोराइलेशंस मीन्स फास्फोराइलेशन जो है इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से दिखाया गया है। ठीक है, कहते हैं जो ये वर्णहरित में 2 प्रकार जो है इसके पथवे बनाते हैं। पहला जो है ये चक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशंस, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जल अणुओं से प्रकाश तंत्र 2 के उसके पश्चात प्रकाश तंत्र 1 तथा अंत में ADP को और NADPH2 में अपचयित करते हुए होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिशाहीन होता है। अंततः अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। ठीक है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो होती है, कुछ परिस्थिति में जब अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण रुक जाता है तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है तथा यह जो है केवल प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र में ही होता है। इस जो है प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रवाह PS1 को जो है NADP की तरह नहीं होता है। अतुल ये बात देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत होकर जो है P700 यानी 700 अभिक्रिया केंद्र पर आपस आ जाता है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के जो है निम्न स्तर पर जो स्थानांतरण भी हो जाता है और कहते हैं ATP जो है निर्माण होता है तथा इसे चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण भी कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें प्राथमिक जो होती है रिएक्शन, जिसको हम चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण कहते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि एक तरफ जो है 2 जो है प्रोटॉन निकल रही है, जिसमें P700 दिखाई गई है और दूसरी तरफ जो है ATP, PQ, FD और जो है ATP के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं। अब इस तरह जो है रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। उसके पश्चात जो हम देखेंगे चक्रीय अथवा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की तुलना। देखिए दोस्तों, ये बात जानना इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक में क्या अंतर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है, दूसरा है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो पहला यही बात दर्शाता है कि केवल PS1 सक्रिय होता है, जबकि दूसरे साथ जो है PS1 और PS2 दोनों ही सक्रिय फॉर्म में यहाँ पर होते हैं। इधर कहता है कि इलेक्ट्रॉन पनहरित अणुओं से आते हैं तथा ये वापस पनहरित अणु पर भी चले जाते हैं, लेकिन दूसरी साथ यही बात को जो है इलेक्ट्रॉन का स्रोत जल तथा NADP इलेक्ट्रॉन अंतिम गाही है, इलेक्ट्रॉन तंत्र के बाहर चले जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। कहते हैं अपचयित NADP या हम कह सकते हैं NADPH2 का निर्माण इसमें नहीं होता है, लेकिन इधर साइड अगर देखा जाए तो अपचयित NADP अथवा NADPH2 का निर्माण होता है, जिसका उपयोग CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने में किया जाता है। कहते हैं चौथा पॉइंट यही दर्शाता है कि
ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है इसमें दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन मुक्त जो है नहीं होती है। लेकिन दूसरे साइड देखोगे कि नॉन साइक्लिंग में जो होती है ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त होती है, इसमें ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है। पांचवा बात यही बताता है कि यह प्रक्रिया जो है मुख्यतः प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में होती है और जो इस बात ये है ये मुख्य हरे पौधों में होती है। दोस्तों यहाँ पर जो था इंग्लिश में एक मिस्टेक हो रखा था कि इसमें तीसरा पॉइंट उन्होंने मिसिंग कर रखा था, जिसका तीसरा पॉइंट में जो है अपचयित NADP और NADP का निर्माण यानी प्रोसेसिंग नहीं होती है इसमें, यानी NADP का जो है प्रोसेसिंग नहीं होती है, जबकि नॉन साइक्लिक में जो होती है NADPH की जो है संश्लेषित होती है और जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपचित हो जाते हैं। तो ये पॉइंट जो था इंग्लिश में मिसिंग है, तो ये आप ध्यान रखना, जो मैंने बताया है उस बात पे आपने ध्यान रखना। और ये 5 पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको एग्जाम व्यू से भी आ जाता है, क्योंकि साइक्लिक या नॉन साइक्लिक प्रोसेसिंग फोटो रिएक्शंस जरूर एग्जाम में आता है और एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट रहता है। इसे बता दें चक्रीय फास्फोलिकरण द्वारा जब अतिरिक्त ATP भी बनाई जा सके, प्रकाश आरंभिक की ऊर्जा परिवर्तन दक्षता अधिक होती है तथा इसका जो है अनुमानित मान लगभग जो है 39% होता है, यानी 39% जो होता है इसकी मान होता है, जो कि बहुत काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसलिए धन्यवाद। अगर आपको भी धन्यवाद करना है तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक से सब्सक्राइब करने से आप उन बच्चों का भी हेल्प कर सकोगे जो बच्चे तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है। क्योंकि देखिए मैं तो आपके लिए यहाँ हेल्पफुल हूँ, मैं हमेशा जो है सभी क्लासों के बच्चों के लिए बना के उनको जो है समय समय पर जो है लाभांतरित करता हूँ, लेकिन ये उन बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए आपको जो है मेरा जरिया बनना है, आपको जो है मेरा एक हाथ बनना है, जो कि इस वीडियो को पहुंचाने में दूसरे बच्चे तक हेल्प भी करना है। देखिए दोस्तों, जग कल्याण के लिए कभी सोचने की आवश्यकता नहीं होता है और कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए सिर्फ कार्य करने की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो ये कार्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ आपको ये करना होता है कि व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना होता है, जिससे कोई भी जरूरतमंद बच्चे होते हैं वो इस लिंक को देखेंगे और जिनको पसंद होगा वो सब्सक्राइब करके जो है इसको अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। तो इतना ही आपको करना है। देखिए इतना कर देने से क्या होता है कि दूसरे बच्चों का हेल्प हो जाता है, जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक पहुंच जाता है। तो आप मेरे जो होगे दूसरा हाथ बनोगे आप। ठीक है, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और आपको जो है इसको सभी बच्चों तक पहुँचाने में मेरा हेल्प करना होगा। इससे क्या होगा, जग कल्याण होगा और आपको जो है लोग शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद भी देंगे। तो मेरे इस काम के लिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी जो है लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो। क्योंकि जग कल्याण ही सर्वज्ञ कल्याण है। कहते हैं इंसान इंसान के लिए मरता है, यही जिंदगी का एक नया सच है और नई जो है संघर्ष है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।